नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है गधे और गीदड़ की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने वाले के घर में कभी झगड़ा नहीं होता है, उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। नहीं तो कभी पिता पुत्र में झगड़ा होता है, नहीं सास बहू में होता है, और नहीं दौरानी जिठानी में होता है। प्रिय दर्शकों, उस घर में हमेशा के लिए सुख समृद्धि निवास करती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यदि आप भी अपने घर के झगड़े दूर करना चाहते हैं, गृह क्लेश को दूर करना चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों इस कहानी को गौर से सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी की ऐसी मान्यता है कि इस कहानी को जो भी बंदा सुनता है, जिस घर में सुनी जाती है, उस घर की तमाम प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और उस घर की गरीबी खत्म हो जाती है। इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुने। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का गधा रहता था। दिन में धोबी का भार ढोता था और रात को अपनी स्वेच्छा से खेतों में घुमा करता था, और सुबह होने पर स्वयं ही गधा धोबी के पास आ जाता था। प्रिय दर्शकों, गधे का रोज का यही नित्य नियम था। एक दिन गधा रात को खेतों में घूम रहा था, तभी उसकी जान पहचान एक गीदड़ से हो गई। हो जाती है और गीदड़ से मित्रता हो जाती है। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि गिद्दड़ मैत्री करने में बहुत चतुर होते हैं। गधे के साथ गीदड़ भी खेतों में जाने और खेत की बाड़ तोड़कर गधा अंदर चला जाता और गीदड़ भी गधे के साथ मिलकर खेतों में जाया करता। दोनों मिलकर कोमल कोमल ककड़ियां, कोमल कोमल फल फ्रूट, कोमल कोमल साग सब्जियां पेट भर के खाया करते थे और सुबह होते ही गधा वापिस अपने घर को आ जाता था। इसी तरीके से गधा और गीदड़ दोनों की मैत्री चल रही थी। दोनों अच्छे मित्र बन चुके थे। जब रात्रि का समय होता तो गधा भी अपने मालिक के घर से खेतों में रवाना हो जाता। उधर से गीदड़ भी अपने मित्र के पास आ जाता और दोनों मिलकर किसानों के खेतों में घुस जाया करते थे और वहां पे अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी अच्छी हरी हरी चीजें खाया करते थे। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन गधा उमंग में आ जाता है। चांदनी रात थी, दूर दूर तक खेत लहरा रहे थे। गधे ने कहा, मित्र आज कितनी निर्मल चांदनी रात है और चांदनी खिल रही है। गधा कहता है कि मित्र आज जी चाहता है कि खूब गीत गाऊं और मुझे सब राग रागनियां आती हैं। तुझे जो गीत पसंद हो वो तुम मुझे बता दो, मैं वही गीत आपको सुना दूंगा। गधा अपने मित्र गिदड़ से कहता है कि अब तुम बताओ कि तुम कौन सा गीत सुनना चाहते हो। तब गिदड़ अपने मित्र गधे से कहता है कि मामा, इन बातों को रहने दो, क्यों अनर्थ बखेरते हो, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो, अपनी मुसीबत अपने आप क्यों बुला रहे हो, इससे क्या लाभ होगा। शायद तुम भूल गए कि हम चोरी चोरी से दूसरों के खेतों में आए हैं और चोर को तो खांसना भी बिल्कुल मना होता है। चोर को हमेशा मौन रहना पड़ता है, चुपचाप रहना पड़ता है और हमेशा सावधान रहना पड़ता है। और तुम ऊंचे स्वर में राग रागनियां गाने की सोच रहे हो और शायद तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारा मधुर सुर नहीं है, कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है, तुम्हारी शंख की ध्वनि दूर दूर तक जाती है। इन खेतों के बाहर इनके रखवाले सो रहे हैं, यदि ये जाग गए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। गिदड़ अपने मित्र गधे से कहता है कि यदि तुम तुम्हारा और मेरा कल्याण चाहते हो तो इन उमंगों को भूल जाओ, गीत गाने को भूल जाओ। आनंद पूर्वक अमृत जैसी मीठी मीठी ककड़ियां का सेवन करो और अपना पेट भरो। संगीत का शौक तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।
प्रिय दर्शकों, गिदड़ की बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया कि मित्र तुम वंचर हो और जंगल में रहते हो, इसीलिए संगीत सुधा का स्वाद रस तुमने कभी नहीं चखा है, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। गिदड़ ने कहा कि मामा, तुम्हारी बात ही सही है, लेकिन तुम संगीत तो नहीं जानते हो, केवल अपने गले से ढींचू ढींचू करना जानते हो। गिदड़ की इतनी बात सुनने के बाद गधे को गिदड़ की बातों पर क्रोध हुआ, बहुत क्रोध आया, किंतु क्रोध को पीते हुए गधा बोला, गिदड़, यदि मुझे संगीत विद्या का ज्ञान नहीं तो किसको होगा। मैं 3 ग्रामों, 7 स्वर, 21 मूर्छनाओं, 49 तालों, 3 लयों और 3 मात्राओं के भेद को जानता हूं। राग में 3 यति विराम होते हैं और 9 रस होते हैं। 36 राग रागनियों का मैं पंडित हूँ। 40 तरह के संचारी व्यभिचारी भाव को भी मैं जानता हूँ। तब भी तू मुझे रागी नहीं मानता है, कारण कि तू स्वयं राग विद्या से अनभिज्ञ है। गिदड़ ने कहा, मामा, यदि यही बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं खेत के दरवाजे पर खड़ा होकर चौकीदारी करता हूँ और तुम्हारा जैसा जी चाहे तुम गाना गा सकते हो। तुम यहीं पे रह के गाना गाओ और मैं खेत की मेड़ पर जाता हूँ, वहां पे तुम्हारी चौकीदारी भी करूंगा और किसान आने का ध्यान भी रखूंगा। इतने कहकर गीदड़ वहां से खेत से बाहर निकल जाता है। गीदड़ के जाने के बाद गधे ने अपना अलाप शुरू कर दिया। उसे सुनकर खेत के रखवाले दांत पीसते हुए दौड़े चले आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि गधा उनके खेत में खड़ा है। तो प्रिय दर्शकों, सभी किसानों ने गधे को लाठियों से मार मार कर जमीन पर गिरा दिया और उन किसान लोगों ने गधे के गले में सांकले में बांध दी। प्रिय दर्शकों, गधा भी मार की थोड़ी देर कष्ट में तड़पने लगा। गधा भी थोड़ी देर कष्ट में तड़पने के बाद उठ बैठा। प्रिय दर्शकों, गधे का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी कष्ट वाली बातों को भूल जाता है। इसी तरह से वो लाठियों की मार को भी भूल जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही गधा किसान की लाठियों की मार को भूल जाता है, तो प्रिय दर्शकों, अब गधा उस सांकले पे जोर लगाता है जो उसके गले में बंधी हुई थी। धीरे धीरे गधा जोर लगाता है और पूरी ताकत लगाने पर सांकले को तोड़ देता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। प्रिय दर्शकों, गधे का मित्र गीदड़ इस सारी घटनाओं को दूर खड़े देख रहा था। जब गधा सांकली तोड़कर वापस दौड़ता हुआ जाता है तो उसको रास्ते में उनका मित्र गीदड़ मिल जाता है। अब गीदड़ मुस्कुराते हुए अपने मित्र गधे से बोलता है। गीदड़ कहता है कि क्यों मामा, मेरे मना करते करते भी तुमने अपना अलापना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हें ये दंड मिला है। मित्रों की सलाह का ऐसा तिरस्कार करना उचित नहीं है और इसी की सजा तुम भुगत रहे हो। इसीलिए तुम्हें गधा कहा जाता है, क्योंकि तुम किसी बात को सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो और उससे पहले तुम अलापना शुरू कर देते हो। इस संसार में जो भी जीव जंतु, जो भी मनुष्य बिगर सोचे समझे कुछ भी कदम उठाते हैं, वो लोग ठगा जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले हर व्यक्ति को, हर जीव जंतु को सोचना चाहिए कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग होने वाले परिणाम के बारे में सोचकर कदम उठाते हैं वो लोग कभी नहीं ठगाते हैं, और जो लोग परिणाम को न देखकर और मनमानी करते रहते हैं उन लोगों का पतन हो जाता है। उन लोगों के साथ वही हाल होता है जो गधे के साथ होता है। ऐसे मनुष्य को भी गधा कहा जाता है जो बिगर सोचे समझे कोई भी कदम उठा ले। ऐसे लोगों को भी गधा ही कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।